इस तरह से समस्या हो रही है, बच्चे पैंट में टट्टी कर दे रहे हैं सर, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 950 बच्चे हैं। आप लोगों ने लगातार शिकायतें भी की, आपने मांग की, क्या बोलता ये सर? गंभीर समस्या तो है क्योंकि बच्चे लोग अब उनको नेचर स्कॉल है, ये तो कभी भी आ सकता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट या पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ? पहली के बच्चे पढ़ते हैं, पाँचों के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज की लड़कियां पढ़ती हैं यहाँ पर से। आप समझिए, उनके लिए आप अगर पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो कौन सी सरकार है, और कौन सी सरकार से उम्मीद करेगा कि कम से कम बच्चों को पानी तो दे दो। और क्या कर सकते हैं आप? रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई में कमर टूट रखी है। यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तो आपके जो बालिका शौचालय है और पुरुष शौचालय है, वहाँ तो घुसना भी नामुमकिन है, इतनी गंद फैली हुई है। पानी होने के कारण एक तो क्लीननेस नहीं होता, और फिर कंटिन्यू बच्चे जाते हैं। 900 बच्चे अगर कंटिन्यू टॉयलेट जा रहे हैं तो साफ सफाई नहीं हो रहा है, तो उसमें बच्चों का हेल्थ भी डिपेंड करता है कि कहीं खराब ना हो जाए। जो सरकार बाथरूम तक नहीं दे पा रही है, ये गुहार कर रहे हैं, ये कलेक्टर मैडम से गुहार कर रहे हैं, जो कि एक खुद भी एक महिला है, और महिला होकर एक बच्चियों का दर्द नहीं समझ पा रही है, तो समझिए वो क्या समझेंगे। यहाँ पर गंद मची पड़ी है, मतलब कि आप यहाँ पर 1 से 2 मिनट से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। गरीब के बच्चे इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं ना, गरीब का अगर अमीर का बच्चा होता, किसी नेता वालों के बच्चा पढ़ते ना यहाँ पर से, तो सबका पूरी व्यवस्था टाइट होती। लेकिन समझिए, यहाँ पर ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं, और उनके लिए सरकार क्या सोचती है, आप लोग के बारे में सरकार क्या सोचती है। समझिए कि 950 बच्चों के बीच में किस तरह का टॉयलेट बना के रखा गया और किस तरह का मजाक किया जा रहा है इस मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के साथ में, तो समझ जाइए कि सरकारें कितनी गंभीर है। आपने छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार तो देखी होगी, बेरोजगारों की पुकार भी देखी होगी कि वो जाते हैं ओपी चौधरी के पास में, उनसे गुहार करते हैं कि हमको रोजगार दीजिए। लेकिन आपको अब एक सच्चाई दिखाऊंगा, बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाऊंगा। मैं जिस जगह पे हूँ, ये एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले खड़गवां ब्लॉक का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ पर करीब 950 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ की हालात ये है कि यहाँ पर पीने तक का पानी नहीं है। आपको पता होगा कि आज के समय पर सरकार इतनी बेरोजगार हो चुकी है, सरकार के पास में फंड इतना भी नहीं है कि मनरेगा में भी काम दे सके। लेकिन इसके बाद में समझिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, समझिए 950 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं इस कैंपस में। आप पूरा कैंपस को घुमा के दिखाइएगा, इसी कैंपस में ये बचरा पौड़ी है, और यहाँ पर 950 बच्चे पढ़ते हैं, समझिए। और उनके लिए सरकार जो है वो पानी मुहैया नहीं कर पा रही है। आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले यहाँ पर कलेक्टर आए थे, विनय लंगे सर। हमने उस खबर को दिखाया भी था। उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर पानी लाएंगे और पूरे बच्चों को पानी की सुविधा देंगे, प्रॉमिस करके गए थे वो। इसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है, नई मैडम आती, जो अभी की कलेक्टर है, कोलिया कलेक्टर संजय चंद्र त्रिपाठी जी। हम उनसे भी जाके मिले, उनको बताया कि मैडम इतने सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, 950 बच्चे इस कैंपस में रहते हैं, इसके बगल का जो कैंपस है वहाँ भी पानी की दिक्कत है, वहाँ पर करीब 500 बच्चे रहते हैं। अब समझिए, इस क्षेत्र में पानी नहीं है, और यहाँ के कलेक्टर जो होते हैं वादा करते हैं, और सोचिए वादा खिलाफी किस तरह से कर देते हैं कि लगभग 1 साल बीतने को आया उनके वादे के बाद में भी। नई जो कलेक्टर मैडम आई, उन्होंने वादा किया, उनके वादे को भी 2 महीने पूरे हो चुके हैं, और लगातार हम यहाँ के ई से बात करते हैं। उनका कहना है कि हम तो प्रोसेस में डाले हुए हैं, प्रोसेस होता ही नहीं है। अब समझिए कौन सा प्रोसेस है। हमने लगातार फैसला लिया है कि हम जाएंगे और मध्याह्न भोजन के बारे में दिखाएंगे। उसके चलते हम यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, और छोटा सा बच्चा भी है। इस बच्चे को जूम करना, ये जो बच्चा है ये पहली क्लास में पढ़ता है, और समझिए इसका भविष्य कहीं ना कहीं इसी स्कूल से लिखा जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि पानी की समस्या इतनी विकराल है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको टॉयलेट भी अपने पैंट में करना पड़ रहा है। इसके बाद में समझिए कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के मनोमस्तिष्क क्या भाव आता होगा, कैसे विचार आते होंगे, और कैसे अपने साथियों के साथ वो बैठ पाएगा। समझिए, कोई बच्चा अगर अपने पैंट में टॉयलेट कर ले, पोटी कर ले, तो क्या होगा, और किस तरह से वो इस स्कूल में रह पाएगा। समझिए, और ये पेरेंट्स है, ये शिकायत करने आए थे कि हमारे बच्चों के साथ में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ में टीचर्स भी हैं, इन्होंने बताया कि हमने लगातार गुहार की। यहाँ पर कुछ दिन पहले जन समस्या निवारण शिविर लगा था। काहे का शिविर था नहीं पता, क्योंकि उस शिविर में यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, उन्होंने लिख के दिया था कि सर यहाँ पर समस्या है। एक बार तो कलेक्टर सर आए थे, 2 बार कलेक्टर सर आ गए, यहाँ पर आ गए, लगातार जल विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ गए। लेकिन सोचिए कि वो कितने के बारे में कितने सक्रिय हैं, उनकी कितने सजग हैं कि समझिए कि 950 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 500 बच्चे बगल में पढ़ते हैं। इसके बाद में भी उनकी कहीं ना कहीं जो निष्क्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम भी जाते हैं, लगातार सवाल करते हैं कि आखिर क्यों नहीं कर रहे। लेकिन समझिए कि उनकी जो भावनाएं हैं किस तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलिए, हमारे साथ में सर भी हैं, मैडम भी हैं, हम सबसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसी कहानी क्यों हो रही है। इनका कहना है कि हर दिन ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पर इतनी विकराल है कि यहाँ पर पानी है ही नहीं, रनिंग वाटर का टॉयलेट एक भी नहीं है। सर, जिस तरह से समस्या हो रही है, बच्चे पैंट में टट्टी कर दे रहे हैं सर, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 950 बच्चे हैं। आप लोगों ने लगातार शिकायतें भी की, क्या लग रहा है शासन, आपने मांग की, क्या बोलता है शासन? हाँ, हमने इसको जानकारी ऊपर तक दिया भी है, और जनप्रतिनिधियों से भी हमने चर्चाएं की कि यहाँ पानी की समस्याएं हैं। अभी तो चलिए ठीक है, बरसात गर्मी के दिनों में पीने के लिए पानी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये ड्राई क्षेत्र है हमारा स्कूल। और कुछ ही दिन
ये पानी थोड़ा सा चलता है, इसके बाद ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। और रनिंग वाटर का भी प्रॉब्लम है, टॉयलेट पे रनिंग वाटर नहीं है। कल की घटना आपने सुनी ना, जनकपुर की घटना सुनी कि नहीं सुनी, कि किस तरह से एक बच्ची के साथ में अनाचार हो गया। आप समझिए यहाँ पर 950 बच्चे पढ़ते हैं, पहली से लेके कॉलेज तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब समझिए इस कैंपस में पानी नहीं है, बच्चियाँ बाहर जाती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, बड़ी बच्चियाँ होती हैं। अगर कुछ दुर्घटनाएं हो जाएगी तो कौन दोषी होगा? दोषी किसको माना जाएगा? सिर्फ और सिर्फ होगा दोषारोपण। छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, एसएसआर को सस्पेंड कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनकी गलती तो इनकी है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी तो बच निकलेंगे। लेकिन गलती इनकी कैसे है? जब ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, इसके बाद में आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जाता है? समझिए सर, जिस तरह से समस्याएं हो रही है, पेरेंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मनोस्थिति पर कितना गंदा असर पड़ता है सर इससे? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि हमारे विद्यालय में रनिंग वाटर टॉयलेट नहीं है, क्योंकि पानी की समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और फरवरी के बाद ये जो हमारे विद्यालय का कैंपस है ये ड्राई एरिया में हो जाता है। फरवरी के बाद जो एकमात्र बोर है वो भी सूख जाता है और फरवरी से लेकर जुलाई तक पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बाहर करीब 100-200 मीटर दूर से केवल पीने का पानी ही हम लोग ला पाते हैं। हाँ, चलिए हमारे साथ में वो मैडम भी है जो उसमें क्लास पे थी। और मैम, जिस तरह से जो समस्याएं निकल के आई हैं कि जो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है, टॉयलेट की जो समस्या है, जो बच्चियां घूमती हैं यहाँ पर, पीछे बगल में बांध है, क्या लगता है समस्याओं का हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कितनी गंभीर समस्या है ये? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। गंभीर समस्या तो है, क्योंकि बच्चे लोग अब उनको नेचर्स कॉल है, ये तो कभी भी आ सकता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट या पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ? तो व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग की भी यही मांग है कि पानी की जो भी कमी है वो पूरी की जाए। आप भी टीचर हैं, आप बच्चों को यहाँ पर स्पोर्ट्स दे के खिलाते हैं। यहाँ से बच्चे कहीं ना कहीं थकते होंगे और थकने के बाद पानी की डिमांड करते होंगे, और हो सकता है कुछ नेचर कॉल्स भी आते होंगे। तो कैसी समस्याएं, क्या लगता है समस्याएं कितनी विकट है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा समस्या है सर। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पानी ना होने के कारण एक तो क्लीनिनेस नहीं होता, और फिर कंटिन्यू बच्चे जाते हैं। 900 बच्चे अगर कंटिन्यू टॉयलेट जा रहे हैं तो साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, तो उसमें बच्चों का हेल्थ भी डिपेंड करता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और इधर उधर बच्चे जाते रहते हैं, तो हम भी क्या ही कर सकते हैं उसमें। चलिए क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जिस समय पे अगर कुछ दुर्घटना हो जाएंगे तो सबसे पहले ऐसे शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और इन्हीं के ऊपर पे गाज गिरा दी जाएगी। तो समझिए। और हम फिर से एक बार बोलते हैं, ओपी चौधरी साहब, आप मनरेगा का काम तो दे नहीं रहे हैं, आपने बंद कर दिया, कम से कम बच्चों के भविष्य का तो खिलवाड़ मत कीजिए। आप तो कलेक्टर बन के आप राजनीति पे आ गए, लेकिन ऐसे बच्चे जहाँ पर से वो अपना बेस तैयार कर रहे हैं, समझिए पहली के बच्चे पढ़ते हैं, 5वीं के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज की लड़कियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर से, आप समझिए उनके लिए आप अगर पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो कौन सी सरकार है? और कौन सी सरकार से उम्मीद करेगा कि कम से कम बच्चों को पानी तो दे दो? और क्या कर सकते हैं आप? रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई में कमर टूट रखी है, इसके साथ में सोचिए ऐसे बच्चों के साथ में इनके ऐसे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। आखिर कौन सी सरकार है और कौन है दोषी? और मैं लोगों से पूछूंगा और लोगों से जानना चाहूँगा कि ये जो समस्या है, जो इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए आपको मैं 950 बच्चों के बीच में आपको यहाँ का जो टॉयलेट है वो दिखाता हूँ, और आप अंदर आइए। स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर गंद मची पड़ी है, मतलब कि आप यहाँ पर 1 से 2 मिनट से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है और वहाँ पर खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं है। तो समझिए कि सरकारों की गंभीरता समझिए कि किस तरह से 950 बच्चों के बीच में उन्होंने टॉयलेट बना के रखा है, और वो बोल दिया है कि जाइए और पढ़ के आइए। गरीब के बच्चे इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं ना, गरीब अगर अमीर का बच्चा होता और किसी नेता वालों के बच्चा पढ़ते हैं ना यहाँ पर से, तो सबका पूरी व्यवस्था टाइट होती। लेकिन समझिए यहाँ पर ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं, और उनके लिए सरकार क्या सोचती है और आप लोग के बारे में, क्योंकि आप ही लोग हमारा चैनल देखते हैं वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, आप लोग के बारे में सरकार क्या सोचती है? समझिए कि 950 बच्चों के बीच में किस तरह का टॉयलेट बना के रखा गया और किस तरह का मजाक किया जा रहा है इस मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के साथ में। तो समझ जाइए कि सरकारें कितनी गंभीर हैं और आप लोगों के लिए कितनी शुभचिंतक हैं। अब समझ जिले भी हमारे साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। और सर आपने जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तो आपके जो बालिका शौचालय है और पुरुष शौचालय है, वहाँ तो घुसना भी नामुमकिन है, इतनी गंद फैली हुई है। आप लोगों ने डिमांड की सरकार से कि पानी की व्यवस्था और यहाँ पर की जो शौचालय की व्यवस्था सही होनी चाहिए? हाँ, हमने कलेक्टर महोदय का आवेदन दिया था। हाँ, उस पर कार्रवाई हुई है। उसको अभी 2-3 दिन पहले इंजीनियर सर आए थे और बाथरूम को देख के गए हैं और वहाँ मरम्मत कराएंगे ऐसा कह के गए हैं, बोल के गए हैं। अब इसके बाद कुछ फॉलोअप का कुछ फ़ोन है आपके पास में कि फॉलोअप हम करें? आया है। समझिए, आप समझिए हमारे देश में वैसे भी, और खासकर छत्तीसगढ़ और खासकर खड़गवा ब्लॉक में इंजीनियर का क्या हाल है, हम आपको दिखाते रहते हैं ना। और कलेक्टर मैडम के पास गए थे आप लोग ना, उनसे बोले थे,
उनसे ही बोल दिए, बताइए। ना तो कलेक्टर सुनने वाले हैं यहाँ की, ना तो यहाँ के इंजीनियर सुनने वाले हैं, ना तो यहाँ का प्रशासन सुनने वाला है, और छत्तीसगढ़ शासन तो इनकी सुनेगा ही नहीं। वैसे अभी हमारे साथ में कॉलेज की बच्चियाँ भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्लास चल रही है, हमने इनको डिस्टर्ब भी कर दिया है, लेकिन हम इनके हक के लिए यहाँ पर आए हैं और इनके हक की बात हम हमेशा करते रहेंगे। जिस तरह से जो व्यवस्था है यहाँ पे, आप लोग का शौचालय हमने देखा कितना गंदा हालत है यहाँ पर से, आप लोगों का शौचालय देखे इतनी गंदी हालत है वहाँ पर से, आप लोग सरकार से मांग भी कर चुके हैं। सर क्या लगता है, मांगे पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप लोग किससे बात की थी? कलेक्टर मैडम से हम लोग डायरेक्ट बात किए थे उनसे, और उनको आवेदन भी लिखित रूप में दे दिए हैं। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी यहाँ तक हम लोग का क्लासरूम की भी दिक्कत है, और यहाँ पानी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कई लोग फिसल के गिर भी जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पानी पीने की भी जो व्यवस्था है वो काफ़ी अभी ख़राब हो चुकी है। और शौचालय की बात तो करें ही ना, वहाँ शौचालय ना ही हो तो ऐसा बेटर होता है। हाँ, आप सभी को बता दो कि हमारे देश में जो उच्च शिक्षा की जो रैंकिंग है ना, टॉप 100 में एक भी विश्वविद्यालय, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। ये पता है आप लोग को ना? पूरे भारत में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो विश्व में टॉप 100 के अंदर आती होंगी। तो ये तो इस तरह यहाँ पर से समझिए, और उसमें भी हमारे बच्चे जो हैं वो संघर्ष करते हैं, पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बन जाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन समझिए कि जो सरकार बाथरूम तक नहीं दे पा रही है। ये गुहार कर रहे हैं, ये कलेक्टर मैडम से गुहार कर रहे हैं, जो कि एक खुद भी एक महिला है, और महिला होकर एक बच्चियों का दर्द नहीं समझ पा रही है। तो समझिए वो क्या समझेंगे। और जो ये छोटे जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं अपना भविष्य सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद में कहीं ना कहीं ओपी चौधरी तो मंत्री बन गए, लेकिन हम कहीं ना कहीं ओपी चौधरी की जगह जो खाली हुई है उसमें आ जाएंगे। लेकिन समझिए जब पढ़ाई के स्तर ये होगा कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम के स्तर ये होगा कि यहाँ तक स्मेल आ रही है। आ रही है स्मेल यहाँ पर ना? आ रही है सर। अभी ये भी देख सकते हैं कि हम लोग क्लासरूम में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लाके अभी पढ़ रहे हैं। कभी यहाँ पे आ जाते हैं तो हम लोग का कभी ठिकाना नहीं रहता कि हम लोग यहाँ पढ़ें, वहाँ पढ़ें, कहाँ पढ़ें, समझ नहीं आता है। हम लोग कोई एक जगह डायरेक्शन ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से बैठ के पढ़ पाएँ। निश्चित तौर पर हमारे देश में युवाओं का तो वाकई में ठिकाना नहीं कि वो कहाँ जाएंगे और किस दिशा पे जाएंगे, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार इनके हक के लिए बात करेगी, और कौन सी सरकार शिक्षा पे ध्यान देगी, या कौन सी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान देगी। तो चलिए एक बार फिर से अपील है मैडम, आप ही तो हैं, आप ही तो कलेक्टर यहाँ के हेड हैं ना। एक बार जब पिछली बार के जो कलेक्टर विनय लंगे सर है, जो पैसा अप्रूवल करके चले गए यहाँ से, तो कम से कम बाथरूम की व्यवस्था तो सुधारी जाए। समझिए, आपने कांग्रेस से बीजेपी को लाया, बीजेपी से फिर कांग्रेस को लाएंगे, तो जो सरकार है कैसा काम कर रही है? जो सरकार आपके बच्चों को पानी नहीं दे पा रही, जो सरकार आपके शिक्षा के लिए ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उस सरकार के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।